अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ लकोरिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि हमल में आपको बार बार लकोरिया या जो गंदा पानी पड़ता है उसकी क्या वजूहात हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको जैसे पता है कि नेचुरली यूट्रस को, सर्विक्स को, वजाइना को अल्लाह ताला ने एक ऐसी लेयर से बनाया है जो कि म्यूसिनस होती है, यानी कि जिससे सिक्रीशंस आती हैं, वो ऐसी एपिथेलियम से बनी हुई होती है। तो ये नेचुरल होता है कि पुरानी लेयर शेड ऑफ होती हैं और फिर न्यू रीजनरेट होती हैं। इस वजह से जो नॉर्मल पर वजाइनल डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी में, मतलब नॉर्मल अमाउंट है, कलर भी इसका व्हाइटिश है, थोड़ा बहुत है और एक दो दिन बाद ठीक हो जाता है, तो इट्स नेचुरल, इसमें डरने की बात नहीं होती। लेकिन अगर यही डिस्चार्ज आपको ब्लड मिक्स्ड आ रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, कलर चेंज है इसका, येलो है, फटे हुए दूध की तरह है, फिशी स्मेल है, या इसके अलावा पस आ रही है, उसके अंदर आपको फील हो रहा है, तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको फौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि आपको क्या वजह है जो आपको लकोरिया इतना ज्यादा हो रहा है और अगर उसमें ये सारी चेंजेस हैं तो। सबसे पहले ये किस किस तरह का हो सकता है, जैसे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपको मसाने का इन्फेक्शन हो तो उसमें क्या होता है कि इचिंग होगी, जलन होगी, पेशाब करते हुए आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, बाजू का खारिश कर करके आपको रैश हो जाते हैं, आपका लोअर एब्डोमिनल पेन यानी कि पतले पेट पे पेन होता है, किडनीज में आपको स्पेसिफिक पेन होता है। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे टाइमली, इसको कुछ साशों की मदद से, क्रैनबेरी जूसेस के लिए बहुत बेस्ट है, कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। आप उसके लिए यूरिनरी यानी डिटेल यूरिन एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर ये ट्रीट नहीं हो रहा और पस आना शुरू हो जाती है, अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते, तो वो पायलोनेफ्राइटिस की तरफ चले जाते हैं, यानी कि किडनीज में चला जाता है इन्फेक्शन, बहुत लंबी बात हो जाती है। तो हर चीज को टाइमली डिस्कस करके उसको ट्रीट करना सीखें ताकि आपको लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस को फेस ना करना पड़े। फिर आ जाता है जी, अगर आपकी प्रेगनेंसी है और उसमें आपको प्योर लीकिंग हो रही है, मतलब जैसे आपका पेशाब निकल गया लेकिन आपको है कि हमें पेशाब तो आया ही नहीं था, वो ये होता है कि आपकी डिलीवरी नजदीक है और आपका वाटर बैग रप्चर हो गया है। अगर आपको 5th मंथ है, 6th मंथ है, एनी टाइम, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, तो आपने जरूर पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन अपने डॉक्टर से करना है, डिस्कस करना है, अल्ट्रासाउंड कराना है कि कहीं पे पानी की थैली फट तो नहीं गई है, डिलीवरी नजदीक तो नहीं है। उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि ब्लड मिक्स डिस्चार्ज भी आ सकता है। तो ये चीजें रूल आउट करने के लिए आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना बहुत जरूरी है। कुछ यूरिन के टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे, पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन पे डॉक्टर फिजिकली देख के चेक कर सकती है कि कौन सी कॉज है, कौन सी वजह, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से दो मेन इन्फेक्शन आते हैं प्रेगनेंसी में जो कि वजह बनते हैं प्री टर्म डिलीवरी, यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी, जिसको कहते हैं कि 6 माह में बच्चा हो गया, 7 माह में बच्चा हो गया, 8 माह में बच्चा हो गया, 9 माह का पूरा नहीं है, इसको प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया वायरसेस ऐसे हैं जो ये कॉज करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन आ जाता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। उसमें क्या होता है कि पर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है येलोइश कलर का और उसकी स्मेल फिश की तरह की होती है, बर्दाश्त नहीं होती आपसे, इचिंग भी होती है, रैश भी बन जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन भी होते हैं और लॉट ऑफ आपको पर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। तो इसको भी ट्रीट किया जाता है और ये सबसे बड़ी मेन कॉज है प्रीटर्म डिलीवरी की, यानी कि अगर आप इन चीजों को ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़े मसलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से कैंडिडा इन्फेक्शन एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो प्रेगनेंसी में कॉमन होता है और बार बार होता है, फटे हुए दूध की तरह डिस्चार्ज होता है, स्मेल भी उसकी उसी तरीके की होती है, सेम वही कंडीशन होती है, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, रैश, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनको हम जो ट्रीट करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, स्पेशल मेडिकेशंस होती हैं, एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, लोकल क्रीम्स होती हैं, इंटरनल एप्लीकेटर के थ्रू कुछ पैसरीज होती हैं, टैबलेट्स होती हैं विजाइनल, वो रखते हैं और उनसे ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती, तो आपने जरूर अपनी डॉक्टर से डिस्कस करना है ये सब चीजें यूज करने से पहले कि क्या वो मेरे और बच्चे के लिए सेफ हैं। तो होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरह की कंडीशन डिस्चार्ज क्या कहलाती है, उसमें क्या हो सकता है, तो आपने किस किस टाइम अपने डॉक्टर को विजिट करना है। लेकिन ऑलवेज जब आपको लगे कि यहाँ पे अब नॉर्मल इश्यू है, आपके डिस्चार्ज में स्मेल है, खारिश है, इचिंग है, पेन है, रिलीव नहीं हो रहा, तो मस्ट विजिट योर डॉक्टर ताकि वो कुछ एग्जामिनेशंस करके, टेस्ट करके, स्कैन करके इन चीजों को रूल आउट करें और जो जो जिस तरह का मसला है उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए।
मैं तो कुछ वॉशेस भी देती हूँ थ्रू आउट यूज़ करने के लिए इन प्रेगनेंसी या फिर आम डेज में भी, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। नाम इसलिए नहीं हम मेडिसिन के यहाँ ले सकते क्योंकि फिर पेशेंट घर में अप्लाई करना शुरू हो जाता है। बहुत से पेशेंट्स के हमें कॉलें आती हैं, जी आप ये दवाई बताई थी, काइंडली मैसेज कर दें हम ये यूज़ कर लें। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, और ना हमें अलाउ है कि हम आपको ऑनलाइन फोन पे व्हाट्सएप विदाउट डिटेल चेकअप, स्कैन, अल्ट्रासाउंड, विदाउट डिटेल हिस्ट्री हम आपको कोई भी मेडिसिन दें, क्योंकि छोटी छोटी मेडिसिन से भी बड़े बड़े रिएक्शंस हो जाते हैं। और दूसरी चीज मैं एंड पे कहना चाहूंगी कि आपको ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए दिया हुआ है और इमरजेंसी नंबर है फॉर जो रेगुलर पेशेंट्स हैं। रात को 7 बजे के बाद इमरजेंसी के लिए हम सिर्फ उठाते हैं। तो आप लोगों का यही मोटो होता है कि डॉक्टर से बात करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि दिन में हमें बहुत कॉलें आती हैं, हमारी टीम हैंडल करती है। होप सो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है, मैं ऑलवेज आपको बताती हूँ कि वीडियोस के नीचे फेसबुक में आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक लेके। अल्लाह हाफ़िज़।